इंजीनियरिंग के दिनों में मेरे दोस्त यार सब कहते थे कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो जैसे ही कहते थे यार जब पेपर मिल जाता है उसके बाद तो इस बंदे का सर ही नहीं ऊपर उठता है। पता नहीं कितना लिखता है पेपर। मैं देखता रहता हूँ 2 घंटे तक सर इसका नीचे ही रहता है, लेकिन कोई ये पता नहीं असलियत क्या है। सच्चाई ये है कि शर्म के मारे नहीं उठता था क्योंकि पेपर में कुछ आता ही नहीं था। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, हाउ टू क्वालिफाई एसएससी एमटीएस के बारे में आज बात करेंगे। एमटीएस कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो, स्ट्रेटेजी क्या है, डिटेल सिलेबस क्या है और क्या करना चाहिए आप। बहुत कुछ है इस वीडियो में। अगर आप एमटीएस देने जा रहे हैं तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। एमटीएस का एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने नंबर का है, पैटर्न से शुरू करेंगे सिलेबस तक, बुक, सब कुछ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो अगर आप एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़ कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कहाँ से कितना पढ़ना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो आपका स्ट्रेटजी बिल्कुल सही होना चाहिए। टाइमिंग बहुत सही होनी चाहिए कि टाइमिंग आप कितना किसको डिनोट करना है, किसको कितना टाइम देना है, और वो बहुत सही होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपका प्लान जो होगा पूरा एग्ज़ाम का, स्ट्रेटजी का, वो प्लान बिल्कुल सही एग्ज़िट होना चाहिए। अगर प्लान एग्ज़िट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हो। कि प्लान एग्जिट सही से, जब क्योंकि सब कुछ आपने कर लिया, प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, अगर उसको प्लानिंग को आप फाइनली आप एग्जिट नहीं कर पाए सही से तो वो पूरा फेल हो जाता है। तो सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम। और शुरुआत कहाँ से करें? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। यहाँ से आज सुबह के न्यूज़पेपर में था ये। बाय द वे ये मुझे मेरे एक स्टूडेंट है चेतना, उसने मुझे भेजा था, उसने मुझे शेयर किया था। और जब मैंने पता किया तो ये आंकड़े 70 लाख नहीं हैं। रिकॉर्ड टूटा है एमटीएस के लिए। 70 लाख आवेदन नहीं, 70 लाख नहीं है। अभी मैंने और पता किया, 80 लैक्स है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन अभी भर्ती हुआ, अब ये फाइनल नहीं है। 70 लाख फाइनल नहीं है। 80 लैक्स लोगों ने अप्लाई किया इस पर। इवन बीटेक एमटेक लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है। एक सीट पे तकरीबन 1000 लोग हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा है। सोचिए, 4th क्लास की जॉब है ये, डी लेवल की जॉब है ये, और सी डी लेवल की जॉब है, और उसके लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन है ज़रूर, लेकिन आपके लिए नहीं है क्योंकि आप हो पढ़ने वाले, क्योंकि आप पढ़ते हो स्मार्ट स्टडी, आप करते हो स्मार्ट स्टडी। ठीक है। फॉर्म भरने से मत डरिए। इतना ज़्यादा उससे हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 80 लाख लोगों ने भर दिया है तो क्या हुआ? पढ़ने वाले सिर्फ 3 लाख ही हैं, उससे भी कम होंगे। ठीक है। कंपटीशन टफ नहीं है। कंपटीशन टफ आप बना दोगे अपनी सोच से। सोचना नहीं है, कंपटीशन टफ नहीं है, कंपटीशन आराम है। बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है हर बार की तरह, जैसे मैं कहता हूँ इस बार भी वही कहूँगा। और मुझसे बात करना चाहते हो तो facebook.com/gahi.edu पे आ जाएँ। वहाँ पे हम बात करेंगे, facebook.com/gahi.edu पे। ठीक है। और कहने को तो इतना कुछ है नहीं। 70-80 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। पैटर्न मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इजली इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस से पहले पैटर्न हम देख लेते हैं, कैसे एग्ज़ाम है और किस तरह से एग्ज़ाम को आपको एग्ज़ाम देना है, और क्या क्या एग्ज़ाम में है, किस फेसेस में एग्ज़ाम है, 1 टीयर में है, 2 टीयर में है, कैसे है एग्ज़ाम, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब हम यहाँ देखेंगे। देखो, पेपर 1 होगा। पहले तो ये पेपर ऑफलाइन है। अभी तक नोटिस यही है, ऑफलाइन है। फिलहाल ऑनलाइन हो जाए कल को, ये कोई नहीं कह सकता फिलहाल, क्योंकि पिछले साल का 2000 का सीजीएल जो था वो ऑफलाइन ही होना था। 2016 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से सडनली उसे चेंज किया, ऑनलाइन कर दिया गया। फिलहाल ये नोटिस है कि पेपर ऑफलाइन है, और पहला पेपर जो हो रहा है वो 16 अप्रैल को हो रहा है। ये सबको पसंद नहीं, पसंद पता होगा। ठीक है, सबको पता होगा। 16 अप्रैल को पहला पेपर स्टार्ट हो जाएगा एमटीएस का। 3 फेजेस में, 16 को है, फिर एक गैप है, फिर पेपर है मई में तक जाएगा। ठीक है। पहले फेज में आप जाओगे, पहले पेपर में जाओगे तो 25 नंबर की रीजनिंग आनी है,
25 मार्क्स की। न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन आने हैं 25 मार्क्स के। इंग्लिश और जीके पे फोकस किया जाता है यहाँ पे। इंग्लिश होगी 50 नंबर की 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, 1/4 जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 2 घंटा मिलेगा आपको। अगर फिजिकली हैंडीकैप है 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। पहला फेज जो होगा 10 बजे शुरू होगा, 10 से 12। दूसरा फेज जो होगा वो इवनिंग फेज जिसे हम कहते हैं 2 से 4 स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला पेपर। ठीक है, और नोट करने वाली चीज़ें मैं आपको बता दूं, अगर इसका कट ऑफ वीडियो आपने नहीं देखा है तो कट ऑफ वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उसका वीडियो मैंने बनाया है, कट ऑफ पर पूरा डिस्कशन किया है एमटीएस के कट ऑफ पे, वो आप ज़रूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा वो। ठीक है, और अगर नहीं तो ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पहली चीज़ कि हर स्टेट की अलग कट ऑफ होगी। ठीक है, हर स्टेट की अलग कट ऑफ होगी। अगर प्रेफरेंस आपकी जहाँ से, मान लीजिए आपने पहला प्रेफरेंस आपने दिल्ली दिया हुआ है, ठीक है, और ठीक है दिल्ली दिया और दिल्ली की कट ऑफ मान लीजिए 110 है। ठीक, दूसरा प्रेफरेंस आपने मान ली पंजाब दिया हुआ है, ठीक है, पंजाब दिया, वहाँ की कट ऑफ 98 है, आपके नंबर है 102। ठीक है, आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, आपको पंजाब ज़रूर मिल जाएगा। दूसरी प्रेफरेंस आपकी पंजाब है तो आपको पंजाब मिल जाएगा। इस तरह से डिवाइड किया जाता है, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा। पहली प्रेफरेंस आप कट ऑफ निकाल लेते हो तो वहीं दिया जाएगा, अगर कट ऑफ नहीं तो अगली प्रेफरेंस से आपको मैच किया जाएगा। पेपर 1 जो होगा वो उसमें मार्क्स होंगे। ठीक है, ये मार्क्स आपके 150 आउट ऑफ 150 में कितना स्कोर करते हो। ठीक है, फिर अगर पेपर 1 हो जाएगा उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसको जो क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे पेपर 2 में। पेपर 2 इंग्लिश में लिख सकते हो, ऐसे लिखना है और लेटर लिखना है, ऐसे और लेटर लिखना है। आप इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते हो तो 8 शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस आती हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, किसी भी लैंग्वेज, असमी, तमिल, मराठी, पंजाबी, कोई भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर इंग्लिश के अलावा कहीं लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो आप हिंदी में भी और मराठी में भी और पंजाबी में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा उन्होंने दे रखा है। 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट, हाफ एन आवर मिलेगा आपको, और हैंडीकैप के लिए 45 मिनट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ नोट करने वाली यहाँ पे क्या चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स, नो मार्क्स विल बी अलॉटेड, इसके लिए कोई मार्क्स अलॉट नहीं किया जाएगा। ये कोई मार्क्स, इसका एक मार्क्स भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मार्क्स जो है आपका वो पेपर 1 का ही इंक्लूड किया जाएगा, पेपर 2 का कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर हम बात करें कितना लिखना है, एस्से कितना लिखना है, अगर एस्से की बात की जाए तो तकरीबन आपको 150 के आसपास अराउंड वर्ड्स लिखने होंगे, और अगर हम लेटर की बात करें तो 75 के 100 के आसपास का वर्ड का लेटर होना चाहिए। ठीक है, और हाफ एन आवर मिलेगा, 30 मिनट आपको इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या आसपास लिखना होगा, और लेटर 75 से 100 वर्ड के 30 मिनट आपको मिलेगा। पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसका कोई मार्क्स नहीं होगा। और पहली चीज़, स्वच्छ भारत मिशन पे ऐसे आ चुका है, इसके पहले जो 10+2 का पेपर हुआ है 2015 का, स्वच्छ भारत मिशन पे ऐसे आया था, और इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी को लेटर लिखना था, इंडिया ने ओलंपिक में कैसा परफॉर्म किया, आगे कैसा और अच्छा परफॉर्म कर सकती, उसके रिगार्डिंग आपको एक लेटर लिखना था इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी को। ये लेटर आया था और ऐसे आया था स्वच्छ भारत मिशन पे, जिस पे एसएससी ने 10+2 का 2015 का जो पेपर हुआ था उसमें ये लेटर और ऐसे आया था। कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, ऐसे एक ही आएगा, आपको आता है लिखो, नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हो, कोई आपको दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये अभी भी जस्ट आया हुआ 2015 का जो सीजीएल का मेंस का हुआ है, जिसमें रिटन पेपर था उसमें आया था। अभी 10+ सीजीएल सीएचएसएल का हुआ है, सीजीएल का जो होना है उसका अभी वो टल गया, 19 मार्च को होगा वो 2017 में। राइटिंग जो होगा प्रीसीज और लेटर और ऐसे लिखना होगा वो 2019 मार्च को होगा। ठीक है, क्लियर, पैटर्न क्लियर है। चले आगे, चलो अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 ही है, एक दूसरे में तो लेटर है, 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ उन्होंने दी है, पेपर विल इंक्लूडेड दिस एंड ईटीसी। ये जो है ये ऑफिशियल है, जो ऊपर में लिखा हुआ है ये ऑफिशियल है, ये उनके साइट पे जो उन्होंने नोटिफिकेशन ईटीसी। अब ईटीसी एक्सेट्रा का क्या मतलब निकाला जाए,
बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक है ये। अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस बता रहे हो, एसएससी की तरह ऑफिशियल है ये, और आपने ईटीसी लगा दिया, इसका क्या मतलब कि क्या क्या पूछोगे एक्सेट्रा, क्या पूछो आप, सिलेबस तो बताओ पूरा। ठीक है, सिलेबस उन्होंने नहीं बताया। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ठीक है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी नहीं दिख रही है आपको। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है क्या, वाकई में नहीं है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे इनके 13, 14, 15 के, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री नहीं दिखाई दी। ज्योमेट्री के एक क्वेश्चन मुझे कहीं दिखाई दिया था 13 वाले में या 14 वाले में, लेकिन ज्योमेट्री लिखा भी नहीं उन्होंने। तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, नहीं आ सकती है, उन्होंने यहाँ नहीं बताया है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी यही कह रहे हैं कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाती है। क्यों नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये 10th लेवल का पेपर है और उसके लिए उनको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री पूछने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर है, यहाँ पे नहीं लिखा है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में नहीं है, उन्होंने लिखा भी नहीं है। और मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं 13, 14, 15 के, तो उसमें आए भी नहीं है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। अगर आ जाते हैं तो गॉड ब्लेस यू। ठीक है चलिए, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डेसिमल से 1 क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, एवरेज से 1 क्वेश्चन आ सकता है, और टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, एलसीएम 1 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट से 1 क्वेश्चन, पाइप एंड क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, एरिया वैल्यूम पूरा कवर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, कहाँ से कितना पूछा जाएगा। देख लीजिए क्योंकि ये जो 13 टॉपिक है, यहाँ से 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 1-1, 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए। और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन DI से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो फोकस कहाँ करना है, कहाँ से 2-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन पूछने हैं उनको। तकरीबन हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 15-16 क्वेश्चन। अब देखो 2-2 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा आपका जो है वो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये जो टॉपिक है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आराम से। ठीक है, तीसरा आपका है मिक्सचर एलिगेशन और पाइप क्रिस्टल, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पता चल रहा है कि ये टॉपिक जो बताया, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप क्रिस्टल, टाइम एंड वर्क और नंबर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 देखे गए हैं और आने की बहुत ज़रूरत। एरिया वैल्यूम और प्रॉफिट लॉस से यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन तक, मिनिमम 2 से 5 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं। 2 से 5 का एरिया फिक्स करता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको बार ग्राफ से सिंपली एक बार ग्राफ या पाई चार्ट या लाइन ग्राफ या हिस्टोग्राफ मिल जाएगा, जो 3 से 4 मार्क्स के होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का मैंने वीडियो किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन का मैंने वीडियो किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परसेंटेज का किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नंबर सिस्टम से भी किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी किया हुआ है। ये सब वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पाई चार्ट का मैंने कर रखा है DI में, वो वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखो मोड जो है पेपर का इजी लेवल का है, क्योंकि ये 10th लेवल का है। पेपर इजी है, पूछा जो जाएगा वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के, जो 13, 14, 15 के आए हुए हैं लास्ट 3-4 ईयर्स के, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, डीप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपको परसेंटेज के वो क्वेश्चन नहीं लगाने हैं जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं। हल्का फुल्का ऊपरी ऊपर परसेंटेज के, एवरेज के, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर, पाइप से सिर्फ ऊपरी ऊपर क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीप में पढ़ेंगे टाइम ऑफ वेस्टेज है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें। एरिया वैल्यू इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आप पढ़ लें, क्वेश्चन आप आराम से लगा लोगे। सिर्फ फॉर्मूले, एरिया वैल्यूम के सारे फॉर्मूले आप रट लें, अच्छी तरह पढ़ लें और मगअप कर रट डालें पूरा। और सिंपल बेस क्वेश्चन आते हैं एरिया वैल्यूम के, मैंने देखा बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं।
प्रॉफिट लॉस के ज़्यादा घुमाते नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। पेपर इजी का लेवल, पेपर जो लेवल है वो बहुत इजी है। मैथ के लिए हैक्टिक होना है नहीं आपको, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन आप इजली कर लोगे। कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए आप 20 तक करने की कोशिश करो। वो कैसे करोगे, आप पहले जो करना है आपको, प्रीवियस ईयर, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ प्रीवियस ईयर के तकरीबन 5 से 10 साल के पेपर देख लो एसएससी के, ठीक है। ज़्यादा डीप में क्वेश्चन है छोड़ दो तुरंत, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सीजीएल नहीं, सीएचएसएल के पेपर देख लो और एमटीएस के पेपर देख लो। ये दोनों पेपर मिला के आप प्रीवियस ईयर के मैथ के पेपर जितने सॉल्व आए हैं पिछले 5 से 10 साल के, वो आप देख लो, आपका ये रेडी है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है मैथ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश थोड़ी सी हेल्दी होगी आपके लिए, क्यों? क्योंकि इंग्लिश से आने हैं 50 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश और जीके से आपका 50-50 मार्क्स का आएगा, कहीं ना कहीं 100 मार्क्स का आउट ऑफ 150, 2 3 लगभग 66% जो है वो आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश और दूसरा क्या था, जीके कवर करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ फोकस करना है आपको, ठीक है। इंग्लिश और जीके पे आपको फोकस करना है ज़्यादा, बजाय मैथ और रीजनिंग के। मैथ इजी आएगी, आप कर लोगे। रीजनिंग तो आपको ध्यान भी नहीं देना, रीजनिंग बहुत बेसिक आती है, ठीक है। आपको तैयार क्या करना है, बेस्ट ये है इंग्लिश। इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश में आप ध्यान नहीं देते हो और इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको लेप टूटती है, तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस करिए। ये सिलेबस उनका ऑफिशियल सिलेबस है, ये जो एसएससी ने बता रखा है। जब मैंने पता किया इसमें क्या क्या आता है, इससे कुछ समझ में आता है आपको? इंग्लिश में वोकैब पूछी जाए, ग्रामर से क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता है आपको। तो जब मैंने पता किया, पिछले 3-4 साल पेपर देखे, तो क्या क्या पूछा जाता है इंग्लिश में वो देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के आ जाते हैं, स्पॉट एरर 5 से 7 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम 3 मार्क्स का, सिनोनिम 3 मार्क्स का और एंटोनिम 3 मार्क्स का। ये 3 से 5 भी हो सकता है, इस पर कुछ ज़्यादा फोकस वो कर लेते हैं, ठीक है। इडियम फ्रेजेस 5 मार्क्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 से 7 मार्क्स का, कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। क्लॉज टेस्ट 5 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 7 से 10 मार्क्स का। ये पिछले 5 लगभग 5 ईयर, 3 से 5 ईयर का जो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, स्टडी किया है, तो वहाँ से पता चला है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का पूछ रहे हैं कुछ, स्पॉट एरर 5 से 7 मार्क्स का पूछ रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स कुछ मिला के, कुल मिला के अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 10 मार्क्स का पूछ लेते हैं, तकरीबन 7 से 10 मार्क्स का। इडियम फ्रेजेस 5 मार्क्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 मार्क्स का, मिस स्पेल्ड कुछ ज़्यादा पूछ रहे हैं, इसमें भी 5 से 7 मार्क्स, क्लॉज टेस्ट 5 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम पैसेज कहते हैं 7 से 10 मार्क्स का आता है। करना क्या है आपको वो देखो, रिपीट रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पिछले 5 साल 6 साल का पेपर स्टडी मैंने किया है, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही घुमा फिरा के वही आए हुए हैं, कुछ नया पूछा ही नहीं है उन्होंने, ठीक है। तो रिपीट का खेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, जो मैंने स्टडी किया मुझे पता चला है। कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ये दो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस पर कमांड कर पाएंगे। ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो रहा है, मिस स्पेल्ड भी काफ़ी कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ वर्ड है वही, कुछ 50 से 100 वर्ड हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, पिछले 5-6 साल में देखा गया है। एंटोनिम सिनोनिम आ रहे हैं लेकिन नए भी पूछे जा रहे हैं, तो एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे फोकस करना है, तीसरे और चौथे पे। फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस और स्पॉट एरर ये दो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आप देखो करना क्या है आपको, पहले तो प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर 5 से 10 ईयर के इंग्लिश के जितने आए हुए हैं एसएससी एमटीएस में और सीएचएसएल में, हो सके इन लोग कंप्लीट कर लो, तो सीजीएल का भी आप ज़रूर देखो, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर देखो, पिछले 5 से 10 साल इंग्लिश के कितने आए हुए हैं वो उनको देख लो अच्छी तरह। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस पिछले 5 से 10 साल रट डालो, वही रिपीट हो जाएंगे। देखिए रिपीट का खेल बहुत ज़्यादा है इसमें, मैंने देखा है कि इसमें पेपर में कुछ फ्रेश नहीं बन रहा है, क्योंकि ये पेपर का जो लेवल है बहुत लो है, कुछ भी नया इसमें नहीं करते हैं। हालांकि हर बार करने की कोशिश करते हैं, सीएचएसएल में देखा गया है भी, फिर उन्होंने पेपर में बहुत ज़्यादा फेरबदल किया है, तो होपफुली कि इसमें भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सब कुछ तैयार रखना है, तैयार रहना है। पहले तो आप प्रीवियस ईयर लगा लो पूरे, ठीक है, प्रीवियस 5 से 10 साल जितने इडियम फ्रेजेस एंटोनिम सिनोनिम्स सब देख रहे हैं पिछले, वो देख लो। पहली चीज़ 5 से 10 ईयर्स के पेपर जो आए हुए एसएससी सीएचएसएल में और एमटीएस में। दूसरी चीज़ फ्रेश जो करना है वो प्रैक्टिस करना है,
प्रैक्टिस किस पे करना है, कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटर, ये 4 टॉपिक पे प्रैक्टिस करने और ये आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जहाँ से 50 मार्क्स का पूछे जाने वाला है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से आप अगर अच्छा कवर करोगे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस तो ही आप क्लियर कर पाओगे, ठीक। चलिए देखते क्वेश्चन आते कहाँ से। हिस्ट्री से तकरीबन 5 मार्क्स का, ज्योग्राफी से तकरीबन 5 मार्क्स का, पॉलिटिक्स से 5 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो हिस्ट्री का आपको मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स से मिल जाएंगे और इकोनॉमिक्स से मिल जाएंगे। साइंस की बात करें, यहाँ से 10 से 15 मार्क्स का ये भी कवर करता है, कहीं ना कहीं 3 से 5 मार्क्स फिजिक्स का, 3 से 5 मार्क्स केमिस्ट्री का, 3 से 5 मार्क्स बायोलॉजी से आता है। मिसलिनियस की बात करें, बुक्स एंड ऑथर पूछा जाता है, स्पोर्ट्स पूछा जाता है, कल्चर आता है, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे 3 से 4 मार्क्स का आपको दिखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन, कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन और बुक्स एंड ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, करंट समिट्स जो हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो अभी गुजरे हैं पिछले 2-3 महीनों, 4-6 महीनों में, वो इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोकस कहाँ करना है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पर थोड़ा देख लीजिए कैसे आता है, क्या आता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए रिपीट होते हैं, लेकिन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, कि मुझे नहीं लगता है कि रिपीट होगा, क्योंकि CHSL का जो पेपर हुआ है उसमें रिपीट की उम्मीद थी, हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं कम हुआ है। देखो फोकस कहाँ करना है, फोकस ये 4 टॉपिक यहाँ करना है और साइंस पे करना है। करंट से बहुत कम आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन पेपर है, तो करंट बहुत कम पूछी जाएगी, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट समिट जो हुई है वो आप देख लेना और ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक से 5 ईयर प्लान से पूछा जाता है, पॉलिटिक्स से क्या हमने अडॉप्ट किया, क्या हमने आर्टिकल से पूछा था, ज्योग्राफी से, कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से, एसेंट हिस्ट्री से और मिडिल हिस्ट्री जो है वहाँ से क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो साइंस पे अगर साइंस के लिए पढ़ना है आपको, तो मैंने पहले बताया है कि अरिहंत की जो आती है 25 रुपीज़ वाली, वो कवर कर लीजिए। उसमें साइंस में जो आता है वो बेसिक दिया हुआ है वही आएगा, और वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक भी कवर कर देगा, ठीक है। इग्नोर नहीं कर सकते आप इस सब्जेक्ट को। जनरल अवेयरनेस जितनी ज़्यादा पढ़ सके, इंग्लिश पे जितना ज़्यादा फोकस कर सके, वो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज करेगा। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से आपको 25 से 25 निकालना है, एटलीस्ट 23 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी आता है रीजनिंग, बहुत ज़्यादा ईजी आता है। क्या क्या आता है चलिए वो देख लेते हैं। तकरीबन सीरीज़ है, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, पजल टेस्ट है, डायरेक्शन एंड सेंटेंस है, रैंकिंग टेस्ट है, अरिहंत रीजनिंग, अरिहंत अर्थमेटिकल रीजनिंग है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, इम्बिडेंट है, इनकम्प्लीट पैटर्न, जो पैटर्न कंप्लीट करना होता है, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है, डाइसिस है, काउंट स्क्वायर स्ट्रेट, अच्छा स्क्वायर, जो स्क्वायर और ट्राइंगल जो बने होते हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल बने हैं वो सब काउंट, उस टाइप का क्वेश्चन, मिरर वाले होते हैं, वाटर इमेजेस वाले होते हैं। 18 टॉपिक्स हैं, इस सबसे एक ही टॉपिक्स आएगा, 2-2 टॉपिक्स कहाँ से, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालॉगी से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, या 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लिया जाता है। बाकी ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, पजल से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन। इसका वीडियो नीचे आपको होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन, इम्पिडेंट से 1 क्वेश्चन, इनकम्प्लीट पैटर्न से 1 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन, डाइसिस से 1 क्वेश्चन, डाइसिस से 1 क्वेश्चन आएगा और नहीं भी आ सकता है, मे और मे नॉट भी है, लेकिन डाइसिस से क्वेश्चन आते हैं। काउंट स्क्वायर वाले से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, मैट्रिक्स और मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत ईजी आएगी, सबसे ईजी पेपर कुछ अगर देखने वाला होगा, मुस्कुराने वाला आपके लिए होगा, तो वो कहीं ना कहीं रीजनिंग होगा। तो डू फोकस ऑन दैट, क्योंकि यहाँ से अगर आप अच्छा खासा 25 में से 23 मार्क्स गेन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप बेस बनाओगे। इग्नोर करने वाला क्या चीज़ नहीं है, जनरल अवेयरनेस नहीं है और इंग्लिश नहीं है, प्लीज़ उसी पे फोकस कीजिए। मैथ पे इतना ज़्यादा आपको डीप में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अगर आपकी और
इंग्लिश जोड़ लिया जाए 150 मार्क्स में 150 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स का सिर्फ वही आना है, तो कहीं ना कहीं 100 मार्क्स पे फोकस किया जाए बजाय 25 मार्क्स पे। मैथ सिर्फ 25 मार्क्स की आएगी, उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं, 100 मार्क्स पे फोकस करिए, ज़्यादा सही है। रीजनिंग आप 25 आप प्रैक्टिस कर लो, 25 में 23 कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं? 2 बुकें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मोर देन इनफ है। एक ये अरिहंत ही आती है MTS के लिए, ये ले लो, डिस्क्रिप्शन नीचे होगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हो या मार्केट से बाई कर सकते हो। मार्केट चले जाओ, मार्केट से आपको ज़्यादा, वहाँ देखिए मार्केट आप जाओगे तो वहाँ से क्या पता चलता है, पता आप स्टॉल पे जाओ, वहाँ से उनसे ये पूछो कि इस पेपर के लिए सबसे ज़्यादा बुकें कौन सी खरीदी जाती हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो सुबह से शाम बुकें बेचते हैं, तो उन्हें ये पता है कि SSC के लिए सबसे ज़्यादा बुकें कौन सी जाती हैं, ठीक है। कौन सी ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बुकें जा रही हैं इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा आइडिया लगता है वहाँ से कि कौन सी बुक आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए 15 सेट हैं, 5 सॉल्व पेपर हैं। इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है, अरिहंत की आती है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, ये 2 आप ले लें। उसके अलावा GK की भी मैंने अरिहंत की आती है, वो भी बेस्ट है, वो भी ले लें। किरण पब्लिकेशंस की भी प्रैक्टिस के लिए MTS आती है। इन दोनों का बुक का डिस्क्रिप्शन नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ दिया होगा, उस पर क्लिक करोगे आप, तो वहाँ से जब क्लिक करके आप अंदर जाओगे तो अंदर बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है। और MTS के लिए प्रैक्टिस सेट हैं, बुक्स हैं, वो भी आप बाय कर सकते हो वहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल 2 प्रैक्टिस सेट मैंने सजेस्ट किए हैं, नीचे हैं, 15 प्रैक्टिस सेट है, 5 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा मार्केट मैंने जो कहा ना आपको क्या करना है वो कर लीजिए, मोर देन इनफ होगा। चलो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और जो भी था जैसा भी था सब कुछ बता दिया है। इस चीज़ पर सब कुछ काम करिए, जो जो स्ट्रेटेजी है, जो डिटेल सिलेबस मैंने बताया, कहाँ क्या आपको जहाँ फोकस करना है वहाँ ज़्यादा फोकस करिए, और जहाँ आपको फोकस नहीं करना प्लीज़ उस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। फिलहाल कुछ कहना चाहते हैं, डू कमेंटर्स, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, facebook.com/gahi edu पे आएँ और वहाँ हमें ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।